जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वमं देव देव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु, आप सबों ने श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक 66 से 70 तक का श्रवण किया। उसमें प्रभु अर्जुन को बतलाते हैं कि ज्ञानी परम शांति को प्राप्त होता है और विषय भोगों में लिप्त अज्ञानी मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। तो बंधुओं, अब आगे का वाचन प्रारंभ हो आणि श्लोक 71 का वाचन प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री। इसके पूर्व आप लोगों ने श्रवण किया था स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है। अर्जुन का यह चौथा प्रश्न परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विषय में ही था, किंतु यह प्रश्न आचरण विषयक होने के कारण उसके उत्तर में श्लोक 64 में से यहाँ तक किस प्रकार आचरण करने वाला मनुष्य शीघ्र स्थित प्रज्ञ बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, और जब मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है उस समय उसकी कैसी स्थिति होती है, ये सब बातें बतलाई गई हैं। अब उस चौथे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष के आचरण का प्रकार प्रभु श्री कृष्ण बतलाते हैं अगले श्लोक से। विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियः, निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। विहाय कामान यह सर्वान् पुमान् चरति निष्प्रियः, निर्ममः निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्प्रिया रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। अर्थात वह शांति को प्राप्त है, वह शांति को प्राप्त है। इस श्लोक का यही अर्थ है, भाव है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्प्रिया रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। यहाँ निरहंकार, निर्मम और निष्प्रिय है, इन तीन पदों के लिए अलग अलग क्या भाव है तथा ऐसा होकर विचरना क्या है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर में जो साधारण अज्ञानी मनुष्यों का आत्माभिमान रहता है, अभिमान रहता है, जिसके कारण वे शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं, अपने शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, अपने को शरीर से भिन्न नहीं समझते। अतः शरीर के सुख दुख से वे सुखी और दुखी होते हैं, शरीर के सुख दुख से वह सुखी और दुखी होते हैं। इस देहाभिमान का नाम अहंकार है, देह के प्रति अभिमान करने का नाम अहंकार है। उससे
सर्वथा रहित हो जाना, उससे सर्वथा अलग हो जाना, यही निरहंकार अर्थात अहंकार रहित हो जाता है। मन बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर में उसके साथ संबंध रखने वाले स्त्री पुत्र भाई और बंधु बांधवों में तथा गृह धन ऐश्वर्य आदि पदार्थों में, अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उन कर्मों के फलस्वरूप समस्त भोगों में साधारण मनुष्यों का ममत्व रहता है। साधारण मनुष्यों का ममत्व रहता है, अर्थात इन सबको वे अपना समझते हैं, इन सबको वे अपना समझते हैं और उसी भावना का नाम ममता है। और इससे सर्वथा रहित हो जाना ही निर्मम अर्थात ममता रहित हो जाना। किसी अनुकूल वस्तु का अभाव होने पर मन में जो ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, इस अपेक्षा का नाम स्पृहा है। और इस अपेक्षा से सर्वथा रहित हो जाना, अलग हो जाना ही निष्प्रिय है, अर्थात स्प्रिया रहित होना है। स्पृहा कामना का सूक्ष्म स्वरूप है, स्पृहा कामना का सूक्ष्म स्वरूप है। इस कारण समस्त कामनाओं के त्याग से इसके त्याग को अलग बतलाया गया। इस प्रकार अहंकार ममता और स्पृहा से रहित होकर अपने वर्ण आश्रम प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार केवल लोक संग्रह के लिए इंद्रियों के विषयों में विचरना, अर्थात देखना सुनना खाना पीना सोना जागना आदि समस्त शास्त्र विहित चेष्टा करना ही समस्त कामनाओं का त्याग करके अहंकार ममता और स्पृहा से रहित होकर विचरण करना है। यहाँ एक शब्द आया है निष्प्रिय, इसका अर्थ आसक्ति रहित मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है। स्पृहा आसक्ति का ही कार्य है, स्पृहा आसक्ति का ही कार्य है, इसलिए यहाँ स्पृहा का अर्थ आसक्ति मानने में कोई दोष तो नहीं, परंतु स्पृहा शब्द का अर्थ वस्तुतः सूक्ष्म कामना है, आसक्ति नहीं। सूक्ष्म कामना है, आसक्ति नहीं। अतएव आसक्ति न मानकर इसे कामना का ही सूक्ष्म स्वरूप मानना चाहिए। अब एक प्रश्न और भी है, कामना और स्पृहा से रहित बतलाने के बाद फिर निर्ममः और निरहंकार कहने का क्या प्रयोजन है। यहाँ पूर्ण शांति को प्राप्त सिद्ध पुरुष का वर्णन है। वैसे सिद्ध पुरुष जिसे पूर्ण शांति प्राप्त हो गया उसी का वर्णन है, इसलिए इसे निष्काम और निष्प्रिय के साथ ही निर्मम और निरहंकार बतलाया गया है। क्योंकि अधिकांश में निष्काम और निष्प्रिय होने पर भी यदि किसी पुरुष में ममता और अहंकार रहते हैं तो वह सिद्ध पुरुष नहीं है, और जो मनुष्य निष्काम निष्प्रिय एवं निर्मम होने पर भी अहंकार रहित नहीं है वह भी सिद्ध नहीं है। अहंकार के नाश से ही सबका नाश है। जब तक कारण रूप अहंकार बना है तब तक कामना स्पृहा और ममता भी किसी न किसी रूप में रह ही सकती है, और जब तक किंचिन मात्र भी कामना स्पृहा और ममता और अहंकार है, थोड़ा सा भी कामना ममता और अहंकार है, तब तक पूर्ण शांति की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ शांतिम अधिगच्छति वाक्य से भी पूर्ण शांति की ही बात सिद्ध होती है। इस प्रकार की पूर्ण और नित्य शांति ममता और अहंकार के रहते कभी प्राप्त नहीं होती। इसलिए निष्काम और निष्प्रिय कहने के बाद भी निर्मम और निरहंकार कहना उचित ही है। अब एक प्रश्न और भी है, ऐसा मानने से तो एक निरहंकार शब्द ही पर्याप्त था, फिर निष्काम निष्प्रिय और निर्मम कहने की आवश्यकता क्यों हुई। यह ठीक है कि निरहंकार होने पर कामना स्पृहा और ममता भी नहीं रहती, क्योंकि अहंकार ही सबका मूल कारण है।
कारण के अभाव में कार्य का अभाव अपने आप ही सिद्ध है। फिर भी स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग यहाँ किया गया है। अब एक प्रश्न और भी है, वह शांति को प्राप्त है, इस कथन का क्या भाव है? इस श्लोक में एक प्रश्न है, वह शांति को प्राप्त है, इस कथन का क्या भाव है? इस श्लोक में परमात्मा को प्राप्त हुए, सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विचरने की विधि बतलाकर अर्जुन के स्थित प्रज्ञ विषयक चौथे प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अतः उपयुक्त कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार से विषयों में विचरण करने वाला पुरुष ही परम शांति स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ है। इस प्रकार अर्जुन के चारों प्रश्नों के उत्तर देने के बाद अब स्थिति पर पुरुष की स्थिति का महत्व बतलाते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुहति स्थित्वास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणमिच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुहति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋक्षति। हे अर्जुन, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है, वह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी वह ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न है, ऐसा ब्राह्मी इन दो विशेषणों के सहित स्थिति पद किस स्थिति का वाचक है और उसको प्राप्त होना क्या है? जो ब्रह्म विषयक स्थिति हो उसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। जो ब्रह्म विषयक स्थिति हो उसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। और जिसका प्रकरण चलता हो उसको द्योतक ऐसा पद है। इसलिए यहाँ अर्जुन के पूछने पर 55वें श्लोक से यहाँ तक स्थित प्रज्ञ पुरुष की जिस स्थिति का जगह जगह वर्णन किया गया है, जो ब्रह्म को प्राप्त महापुरुष की स्थिति है, उसी का वाचक ऐसा और ब्राह्मी विशेषण सहित स्थिति पद है। तथा उपयुक्त प्रकार से अहंकार, ममता, आसक्ति, स्पृहा और कामना से रहित होकर सर्वथा निर्विकार और निश्चल भाव से सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में नित्य निरंतर निमग्न रहना ही उस स्थिति को प्राप्त होगा। अब एक प्रश्न यहाँ और भी है कि इस स्थिति को प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि ब्रह्म क्या है। ये भाव दिखलाया गया है कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, इसका परस्पर क्या संबंध है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है और क्या कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ आदि विषयों का यथार्थ ज्ञान न होना ही मोह है। इन विषयों का ज्ञान न होना ही मोह है। यह मोह जीव को अनादिकाल से है। इसी कारण यह इस संसार चक्र में घूम रहा है। पर जब अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होकर मनुष्य उपयुक्त ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब उसका यह अनादि सिद्ध मोह समूल नष्ट हो जाता है, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। अतः फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती। अब एक प्रश्न और भी है, अंतकाल में भी इस स्थिति में स्थित होकर योगी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है, इस कथन का क्या भाव? योगी जो है ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है, इस कथन का क्या भाव? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि
जो मनुष्य जीवित अवस्था में ही इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है उसके विषय में तो कहना ही क्या, वह तो ब्रह्मानंद को प्राप्त जीवन मुक्त है ही, वह ब्रह्मानंद को प्राप्त जीवन मुक्त तो है ही, पर जो साधन करते करते या अकस्मात मरण काल में भी उस ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो जाता है, अर्थात अहंकार, ममता, आसक्ति, स्पृहा और कामना से रहित होकर अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह भी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अब एक प्रश्न और भी है, जो साधक कर्मयोग में श्रद्धा रखने वाला है, जो साधक कर्मयोग में श्रद्धा रखने वाला है और उसका मन यदि किसी कारणवश मृत्यु काल में समभाव में स्थिर नहीं रहा तो उसकी क्या गति होगी। मृत्यु काल में रहने वाला समभाव तो साधक का उद्धार तत्काल ही कर देता है। मृत्यु काल में रहने वाला समभाव तो साधक का उद्धार तुरंत ही कर देता है, परंतु मृत्यु काल में यदि समता से मन विचलित हो जाए, मृत्यु काल में यदि समता से मन विचलित हो जाए तो भी उसका अभ्यास व्यर्थ नहीं हो जाता, वह योग भ्रष्ट की गति को प्राप्त होता है और समभाव के संस्कार उसे बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। फिर वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, फिर वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदी श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे सांख्य योगे नाम द्वितीयो अध्याय समाप्तः। इस प्रकार द्वितीय अध्याय का समापन हो जाता है। प्रभु, आप लोगों ने जो श्रवण किया कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएंगे। साथ ही यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।